डिलाइट आईएएस पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो आज फिर से हम जो अपनी एक सीरीज शुरू किए हुए हैं, इकॉनमी की टर्म्स जो हैं हम लोग बहुत अच्छे से करने वाले हैं। इन टर्म्स में हम लोग ऑलरेडी 3 टर्म्स पहले पढ़ चुके हैं। आज उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम लोग 3 और नई टर्म्स को जानने का प्रयास करेंगे। 1 मिनट में सबसे पहले आप जान लो, मैंने कई बार आपको बताया है कि अर्थव्यवस्था जो है यूपीएससी में, है ना, इकॉनमी जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में। अगर आप देखेंगे तो बाकी सभी सब्जेक्ट्स में क्वेश्चंस की संख्या कम देखने को मिलती है। जैसे पॉलिटी में क्वेश्चन 17-18 से कम होकर 13-14 तक भी गए हैं। हिस्ट्री में क्वेश्चन जो हैं 10-11 तक भी पहुंचे हैं, है ना, साइंस टेक वगैरह, इन्वायरमेंट वगैरह में। बट अगर आप इकॉनमी देखेंगे ना, तो इकॉनमी में यूपीएससी हमेशा ही 18 से 20 क्वेश्चन की रेंज में रहा ही रहा है। इसका मतलब 1/5 क्वेश्चन जो है या 1/5 पोर्शन जो है एग्जामिनेशन का, वो इकॉनमी से ही डील हो रहा है। तो आपको समझने की ज़रूरत ये है कि अगर हम इकॉनमी को बहुत अच्छे से तैयार कर लें तो यूपीएससी हमारा प्रीलिम्स क्वालिफाई होने की पॉसिबिलिटी उतनी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो और इकॉनमी हो कैसे सकता है डील, अगर हम टर्म्स पे फोकस करें, है ना। बहुत सारी टर्म्स जो हैं, देखो आप लोग डिटेलिंग में इकॉनमी पढ़ चुके होंगे, हम लोग एकदम स्पेसिफिक फॉर्म में इस सीरीज़ को रन कर रहे हैं, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा हम टर्म्स जो इकॉनमी की हैं उनको हम लोग सीखने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि उन टर्म्स को लेकर जो सवाल यूपीएससी पूछता है वो आपके गलत ना हो। तो आज सबसे पहली टर्म जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है आपकी उपभोग। इसको कंजप्शन भी बोला जाता है। अगर आप देखेंगे ना, किसी इकॉनमी में ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप कहोगे सर ऐसा क्यों है? वो इसलिए है क्योंकि अगर उपभोग को देखें तो ये मांग से जुड़ा है। ये किससे जुड़ा है? डिमांड से। और एक मांग ही एक ऐसी चीज़ है, मांग ही ऐसी चीज़ है जो अर्थव्यवस्था में मंदी भी ला सकता है, जो अर्थव्यवस्था में तेजी भी ला सकता है। इसका मतलब मांग से जुड़ा है। उपभोग समझते हैं ना, चीज़ें जाके खरीदना। अगर आप देखेंगे चीज़ों की खरीद करना, सोच के देखो अगर, और ये शुरुआती बिंदु है, किस चीज़ का शुरुआती बिंदु है? आर्थिक गतिविधि का शुरुआती बिंदु है। बिना उपभोग के या बिना मांग के किसी चीज़ का कोई मतलब ही नहीं है। सोच के देखिए आप इस चीज़ को, अगर किसी इकॉनमी में या किसी बाजार में मांग ही नहीं होगी, मांग ही नहीं होगी, तो फिर उत्पादन किसके लिए किया जाएगा? मांग तो होनी चाहिए ना। उपभोग होगा किसी अर्थव्यवस्था में, तभी जाकर तो वहां पे उत्पादन किया जाएगा। तो पहली टर्म हम लोग सीख रहे हैं, उपभोग का मतलब होता है मांग से जुड़ना। ये अर्थव्यवस्था से या आर्थिक गतिविधियों से जुड़ा एक शुरुआती बिंदु है। इसका मतलब चीज़ों की खर्च करने की जो प्रवृत्ति है, उपभोग करने की जो प्रवृत्ति है, कंजम्पशन की जो प्रवृत्ति है, वो हमारी अर्थव्यवस्था की शुरुआत को तय करती है। सबसे पहला टर्म। दूसरा टर्म इसके अंदर आप देखोगे हम लोग पढ़ेंगे, वो है उत्पादन, प्रोडक्शन। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब इनपुट को आउटपुट में बदलने की प्रक्रिया। है ना, आपके पास रॉ मटेरियल है, कच्ची सामग्री है, उस सामग्री को आप लोगों को आउटपुट में बदलना है ना। आप जानते हैं कि कृषि क्षेत्र से हम लोग कच्ची सामग्री लेते हैं, है ना, माइनिंग वाले क्षेत्र से हम लोग कई बार कच्ची सामग्री लेते हैं, उसको कन्वर्ट करते हैं हम लोग किसमें? अंतिम उत्पाद में, फाइनल गुड्स में। जब तक हम उसको कन्वर्ट नहीं करेंगे, और ये जो प्रोसेस है, हमने कच्ची सामग्री को लिया, हमने इनपुट्स को लिया, और इस इनपुट को हम लोगों ने आउटपुट में बदल दिया। तो जिस प्रोसेस का, जिस प्रक्रिया का हम लोगों ने पालन किया, उसी प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? उत्पादन बोलते हैं। बेसिक चीजें हैं, बार बार बता रहा हूं। वर्किंग कैपिटल को लेकर सवाल पूछा गया, कार्यशील पूंजी को लेकर सवाल पूछा गया। इससे पहले हम लोग अवसर लागत को लेकर यूपीएससी प्री में सवाल देख चुके हैं, है ना। बहुत अच्छी अच्छी टर्म्स जो हैं यूपीएससी पूछा है। और अगर आप इस सीरीज में पूरी तरीके से रहते हैं तो हम लोग एक भी ऐसी टर्म नहीं छोड़ेंगे जो पिछले कई सालों में यूपीएससी ने पूछा हो और आने वाले टाइम में जिसकी पॉसिबिलिटी और ज़्यादा हो। ठीक है, तो दूसरा टर्म हम लोगों ने ये देखा, है ना। अच्छा, अब ये जो प्रोसेस है, ये जो उत्पादन की हमने प्रक्रिया की बात की, है ना, ये प्रोसेस जो है इनपुट को जो आउटपुट में बदलता है, इसको उत्पादन बोलते हैं।
तो इस उत्पादन के या इस प्रक्रिया के कुछ कारक भी तो होंगे, जैसे श्रम एक कारक है, जैसे पूंजी एक कारक है कि नहीं? पूंजी भी तो चाहिए इसके लिए, श्रम चाहिए, पूंजी चाहिए, और इसी में जरूरत है आपको भूमि की। भाई कहाँ पे करोगे उत्पादन, और ये उत्पादन होगा कैसे? सबसे पहले तो लैंड होनी चाहिए, भूमि होनी चाहिए। उस भूमि पर कुछ ना कुछ आपने पूंजी लगाई हो, कुछ कैपिटल लगाई हो, मशीनरी वगैरह आप लोगों ने आयात की हो, वहाँ पे इंस्टॉल किया हो, जो भी चीज़ें आपको चाहिए, और उसके साथ आप पे वहाँ पे आपका लेबर हो। इन चीज़ों को मिलाकर आप अपने इनपुट को आउटपुट में बदलते हैं। इसका मतलब ये है, ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस में कुछ कारक भी इन्वॉल्व होते हैं, और इन कारकों को श्रम, पूंजी और भूमि के तौर पर देखा जा सकता है। तीसरा टर्म जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है आपका विनिमय, जिसको हम लोग एक्सचेंज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सचेंज। ये क्या है? अब देखो, यह बाजार में मूल्यों के निर्धारण से संबंधित प्रक्रिया है। बाजार में ठीक है, अब देखो आपने चीज़ बना दी है ना, आपने चीज़ को बनाया, पहले हमने क्या किया, हमने उपभोग की चीज़ों को देखा। हम डिमांड देखेंगे ना, जब डिमांड जिस चीज़ की होगी उसी चीज़ का उत्पादन करना भी चाहिए। अगर जिस चीज़ की डिमांड ही नहीं है उस चीज़ का आप उत्पादन करते हो तो अल्टीमेटली आपको क्या होगा? नुकसान होगा। तो सबसे पहले हमने उत्पादन देखा, उपभोग देखा, मतलब डिमांड जिस चीज़ की है। दूसरे नंबर पे हमने उस चीज़ का उत्पादन किया, हमने उस चीज़ को पैदा किया, उसके लिए हमें कच्ची सामग्री की ज़रूरत पड़ी, उसके लिए हमें कुछ कारकों की ज़रूरत पड़ी, जिसके हम लोग भूमि पढ़े, पूंजी पढ़े, और साथ में हम लोगों ने ये भी देखा कि वहाँ पर कहीं ना कहीं पे हमें श्रम की भी ज़रूरत पड़ती है। अब ये सब करने के बाद आप बाजार में चीज़ों को लेकर आए, और बाजार में ज़रूरी है कि उस चीज़ का एक्सचेंज, क्या विनिमय, खरीद ही नहीं हो तो उसका क्या मतलब? अब इसके लिए हम कई और सारी भी चीजें करते हैं, जैसे एक टर्म है आपकी विपणन, मार्केटिंग। करते हो आप मार्केटिंग? ज्यादा से ज्यादा जो लोग एडवर्टाइजमेंट वगैरह करते हैं तो मार्केटिंग का ही तो एक तरीका है, विपणन का एक तरीका है। और फिर क्या होता है उस मार्केटिंग में हम उस प्रोडक्ट के जितने बेनिफिट्स होते हैं उन बेनिफिट्स को बताने का प्रयास करते हैं, है ना। क्या हमने उसमें मटेरियल यूज़ किया है, क्या वो हमारी हेल्थ के लिए अच्छा है ना, कौन कौन से उसके फ़ायदे हैं, इन सब चीज़ों पे हम लोग फोकस करते हैं। तो अगर आप देखेंगे तभी जाके उस चीज़ को, जब लोग उससे सेटिस्फाइड हो जाते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं, तब जाकर लोग उस चीज़ की खरीद करते हैं। ठीक है, तो ये तीन प्रमुख टर्म्स जो हैं वो हम लोगों ने देखी। एक हम लोगों ने देखा उपभोग, ठीक है, फिर से एक लाइन में जल्दी से, उपभोग का मतलब मांग से जुड़ाव है, ये आर्थिक गतिविधि का शुरुआती बिंदु है। अगर उपभोग ही नहीं होगा तो आप उत्पादन करने का कोई मतलब ही नहीं। दूसरा टर्म हम लोगों ने देखा उत्पादन, प्रोडक्शन, ये इनपुट को आउटपुट में बदलने की एक प्रक्रिया है, और इस प्रक्रिया के लिए कुछ कारकों का भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं। और तीसरा टर्म हम लोगों ने देखा विनिमय की बात, एक्सचेंज की बात। उसी एक्सचेंज को करने के लिए ये क्या है, मूल्य निर्धारण की एक प्रक्रिया है। अगर हमारे मूल्य से सेटिस्फाइड होगा कस्टमर तभी वो परचेज करेगा, इसके लिए कई बार मार्केटिंग वगैरह की भी सहारा लेना पड़ता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।